हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बेबी शूज़। देखें, ये देखने में बहुत ही सुंदर है। आप अपने छोटे छोटे बेबीज़ के लिए ये छोटा सा शूज़ बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है। देखें, आए देखें हम इसे किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आप बारह चैन बनाएंगे। देखें, आप जो ये हिस्सा है, आपको ये जितना भी बड़ा बनाना है उसके हिसाब से आप बेबी के पैर का साइज लेके उसके हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा लें। ये हमने छोटा सा पीस बना के बताया है कि ये हम इसको किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप 12 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखें, ये हमने 12 चैन बना ली है। अब आप यहाँ से 1 2 दूसरे फंदे से ये इस तरह से चावल बनाएंगे। इसमें करीब 3 बार बनाएंगे। इसी फंदे के अंदर से चावल बनाएंगे। तीन, और ये हमने इस तरह से चावल बना लिए हैं। और आप ये जितने भी चैन हैं इनमें इसी तरह से एक एक चावल बनाते जाएंगे। देखें, देखें, ये मैंने इस तरह से बना लिया है। अब आप इस आखिरी फंदे में देखें, ये हमने लिया है इसमें आप देखें 1 2 इसी फंदे के में आप निकालें 3 4, यानी ये पूरी गोलाई होने तक आप इसमें चावल निकालें। 5 6 7, और ये अंदर ही दबा लें इसे, और ये 8। हमने 8 बार गोलाई तक इसमें इसी एक फंदे में निकाले हैं, चावल बनाए हैं। अब आप इनके हर फंदों में इसी तरह चावल बनाते हुए एंड तक जाएंगे। देखें, ये इनके हर खानों में एक एक चावल बनाएंगे आप।
देखें, ये हमने इस तरह से पूरा बना लिया है। अब इसी फंदे में 2-3 फंदे और ले लें। देखें, ये हमने इस तरह से 2 फंदे और लिए हैं। अब आप इसमें इसको इस तरह से बांध देंगे। देखें, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब आप इसके ऊपर इसी तरह से एक बार और चावल बनाएंगे। देखें, यहाँ पे आप गोलाई पे हर खाने में से 2-2 चावल बनाएं। देखिए, ये 2 चावल बनाए हमने, एक, ये 2 चावल बना लिए। यहाँ पे इसमें से भी 2 चावल बनाएंगे ताकि हमारी ये गोलाई बिल्कुल ठीक आए, सिकुड़े ना। अब हम इन सभी, देखें, इन सभी में से एक एक चावल बना के ये सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। देखें, हर एक एक इसमें से खानों में से एक एक चावल बना रहे हैं। अब देखें, हम गोलाई पर आए हैं। गोलाई पर आए हैं तो हम इनके हर एक एक खानों में से 2-2 चावल बनाएंगे। देखें, एक, और इसी खाने में से एक और चावल बनाएंगे। देखें, आगे आए, हम इसी खाने में 2 बार चावल बनाएंगे, एक और ये 2। आगे आए, इसमें भी हम इसी तरह से 1 और 2। देखें, इसमें भी 2 बनाएंगे चावल, 1, 2, ताकि हमारा ये सिकुड़े ना। एक, 2, और इसमें भी आप 2 ही चावल बनाएंगे। देखें, अब आप इन सब में इसी तरह से चावल बनाते हुए एंड तक आएंगे। देखें, यहाँ गोलाई पर आए हैं। गोलाई पर आए हैं तो आप यहाँ पे हर खाने में से 2-2 चावल बनाएंगे, जिससे हमारा ये सिकुड़े नहीं। देखें, और आखिरी में इसमें आकर आप
पक्का कर देंगे। देखें इस तरह से बनेगा हमारा। अब आप यहाँ पर इस तरह से लेंगे और कच्चा बनाएंगे हर खाने में से। देखें इनके हर खानों में से एक एक कच्चा बनाएंगे। आप करीब यहाँ से यहाँ हाफ दूरी तक, इस गैप के हाफ दूरी तक इसी तरह कच्चा बनाएंगे। आप इसे ज्यादा टाइट से ना बनाएं, नहीं तो सिकुड़न आ जाएगी। देखें ये हमने हाफ दूरी तक ये कच्चा बना लिया है। अब आप यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा फंदा बढ़ाते हुए ऊपर को जाएंगे, आगे को जाएंगे, इस तरह से लेंगे। देखें ये अब हमारा फंदा हल्का हल्का सा बड़ा होता हुआ जा रहा है। ये हम पूरा फंदा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी सिधाई तक यानी हाफ दूरी तक इतना ही बड़ा फंदा बना के यहाँ तक इससे ही घटा देंगे हल्का हल्का। देखें अब ये हमने पूरा फंदा बड़ा ले लिया है। अब इतना ही फंदा रखेंगे और आगे गोलाई तक बनाएंगे। यहाँ भी एक एक इसमें 2 फंदा ले ले गोलाई पे, ताकि सिकुड़न ना आए। देखें इसमें भी हम फिर से एक में 2 चावल बना रहे हैं। देखें यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल ही लिया है और यहाँ गोलाई पे यहाँ और यहाँ एक ही में 2-2 फंदे लिए हैं, चावल लिए हैं। देखें यहाँ गोलाई पे आप 2-2 एक ही खाने में 2-2 चावल लें। देखें अब हम यहाँ से हम अपना ये जो है चावल का दाना जैसे यहाँ छोटा है, इसी तरह यहाँ पर आते आते हाफ दूरी तक छोटा कर देंगे। देखें और अब हम यहाँ पे कच्चा ले लेंगे। देखें हमने कच्चा यहाँ से लिया है एंड तक। अब हम यहाँ कच्चा इसी तरह बनाएंगे हाफ दूरी तक।
देखें ये एंड कर दिया है हमने। अब यहाँ आके आप इसको इस तरह से बांध देंगे और अब आप ये धागा यहाँ से काट देंगे। देखें ये इस तरह से बन गया है। और ये जो धागा है आप इसको यहाँ इस तरह से अंदर के लिए ले लेंगे और इसे काट देंगे। इस तरह के आप एक और बना लेंगे इसी के साइज का। देखिए हमने 2 बनाए हैं। देखें ये 2 पैत आप एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और देखें इस तरह से डालेंगे और इस तरह निकाला हमने। अब इसी तरह हर खाने में से इसको इस तरह से उठाएंगे और इसमें इसको इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से निकालेंगे। देखें और ये निकाला हमने, इसको इस तरह से इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। आपको ये लाइन इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। देखें आप ये ज़्यादा टाइट ना रखें, थोड़े ढीले ही फंदों से बनाएं, नहीं तो सिकुड़ ना जाएगी। देखें
इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल इसी तरह से बिनते हुए तैयार करना है। ये पूरा सर्कल आपको मैं बिनने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस कलर का ऊन पूरा सर्कल बीन के तैयार कर लिया है। अब आप देखें, यहाँ से इस तरह से उठाएंगे फंदा और इस तरह से कच्चा बांधते हुए आगे आएंगे। हर खाने में से इस तरह से निकालते हुए आप पूरा सर्कल भरेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा ये डबल लाइन पूरा तैयार हो जाएगा। मैं आपको ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। देखें, ये मैंने पूरा सर्कल बना के तैयार कर लिया है। ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है हमारा। यहाँ बांधने के बाद अब आप इसे काट देंगे। और ये जो धागा है आप यहाँ पीछे इस तरह से डाल लेंगे। बाकी बचा धागा आप यहाँ काट देंगे। अब आप पांच चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब आप देखें, यहाँ से कच्चा बनाएंगे। 2 3 और ये 4 इस तरह बनाएंगे। इस तरह घुमाएंगे। अब आप इसमें से आप 3 बार इस तरह लेंगे। 1 2 3 इसे बांध देंगे। इसी में इसी तरह पफ बनाएंगे। 1 2 3 और देखें इस तरह से लेंगे। अब आप यहाँ आखिरी वाले में आएंगे और इसमें इस तरह से 1 2 और 3
इस तरह से बांध देंगे। अब यहाँ पे 1 2 और 3 बांध देंगे। एक चैन बनाएंगे, इस तरह घुमाया आपने और इसमें से इसी तरह से पफ बनाएंगे। 1 2 3 बांध देंगे और फिर इसी में से निकालेंगे, पफ बनाएंगे। 1 2 3 देखें इस तरह बांधा और आगे वाले में आएंगे, इसमें पफ बनाएंगे। फिर से 1 2 3 ये सबको बांध देंगे यहाँ और इसमें यहाँ पे बनाएंगे पफ एक और। 1 2 3 एक चैन बनाई और इस तरह से आपने फिर घुमाया, इसमें से फिर पफ बनाएंगे। देखें 1 2 3 इस तरह घुमाएंगे। देखें ऐसी हम 7 लाइनें बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एक लाइन और बनाएंगे। देखें ये इस तरह से हमारा बनके तैयार हो गया है।
देखें, अब हम इसे यहाँ रख के इस तरह से क्रोशिया से ही बांध देंगे। देखें, हमने इसी तरह से ये क्रोशिया से यहाँ बांध दिया है। अब आप इस तरह से यहाँ कच्चा करते हुए आगे आएंगे। देखें, हर खाने में से इस तरह से कच्चा बनाएंगे। देखें, यहाँ तक हमने पूरा कच्चा कर लिया है। और अब आप इसे भी, जैसे हमने यहाँ इसे बांधा, इसी तरह इसको भी यहाँ इसी तरह से बांध देंगे। देखें, ये हमारा इस तरह से यहाँ भी ये बंध गया है। अब आप इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से लेंगे यहाँ। आप इसे चाहे तो सुई से भी बांध सकते हैं,
मैंने क्रोशिया से ही बांध दिया है। देखें, अब यहाँ तक ऐसे आने के बाद अब आप यहाँ से कच्चा लेंगे। इस तरह से कच्चा बनाएंगे। देखें, इस तरह हर खाने में से कच्चा निकालते हुए ऐसे ही बनाते हुए आगे आए। देखें, यहाँ तक आप इस तरह से कच्चा बनाएंगे। यहाँ से इतने 2-3 खाने ये छोड़ देंगे और आप यहाँ से इस तरह से घुमा लेंगे और इनके ऊपर फिर से ऐसे ही कच्चा बनाएंगे। हर खाने में से इस तरह ही कच्चा बनाते हुए पूरा एंड तक आएंगे, यहाँ तक। देखें, यहाँ से 2-3 फंदे छोड़ दें। जितना हमने यहाँ छोड़ा है उतना यहीं छोड़ दें, यहीं तक कच्चा बनाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ से फिर घुमा के यहाँ एक सर्कल और बनाएंगे। देखें, इस तरह से।
देखें ये आखिरी वाला देखें यहाँ तक हमने इसको बीन लिया है। अब इसके बाद आप एक सर्कल और कच्चे का इस तरह बीनेंगे। देखें आपको इसी तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। देखें ये हमारा इस तरह से ये हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे करीब 20 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बार बनाने के बाद आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठी चैन में इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से, और इसके बाद इनके हर खानों में से एक एक कच्चा बनाते हुए आगे आएंगे। देखें ऐसे। अब आप इसे काट देंगे और इसे यहाँ पे इस तरह क्रोशिया से अंदर फंसा देंगे इस धागे को। चाहे सुई में धागा डाल के भी आप इनके बीचों बीच इसे डाल के फंसा सकते हैं। देखें
इस तरह से। और अब इसे बाकी बचे धागे को आप काट देंगे। अब आप, अगर आपके पास छोटा कोई बटन है तो वो आप यहाँ टाक दें, या ऐसा मोती आप यहाँ टाक दें। देखिए मैं लगा के आपको बता रही हूँ। देखें, एक मोती आप यहाँ लगा देंगे। या छोटा बटन आपके पास हो, आप छोटा बटन लगा दें। देखें इस तरह से। देखें अब हम इसे देखें, ये जो हमने यहाँ ये बनाया था उसको इसमें इस तरह से बटन लगा देंगे ताकि ये हमारा इस तरह से सिक्योर हो जाए। इस तरह से देखें। अब हम यहाँ देखें, हमने यहाँ एक छोटा सा फ्लावर भी बना के लगाया है। एक फ्लावर हम यहाँ लगाएंगे इसको। देखें वो किस तरह से बनेगा। देखें आप इतना पतला ऊन ले लेंगे और 1 2 3 4 बार चेन बनाएंगे। इस तरह से लेंगे और आखिरी वाले चेन में इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से बांध देंगे। देखें अब ये इस तरह से जो हमारा ये सर्कल बना है। अब आप 1 2 3 बार चेन लेंगे और इसमें से निकालेंगे। एक बार बांधेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे इसमें से ही चैन। इस तरह बांधेंगे, एक बार बांधेंगे और ये तीनों एक बार में बांध देंगे। 1 2 3 बार चैन लेंगे और यहाँ इस तरह से बांध देंगे इसे। फिर से चैन बनाएंगे 3 और ऐसे यहाँ से फंदा उठाएंगे, इसमें से 2 बार बांधेंगे, फिर एक बार और फंदा उठाएंगे, 2 बार बांधेंगे और ये तीनों एक बार में बांध देंगे। 3 बार चैन बना के यहाँ पे बांध देंगे। इस तरह से इसके 6 पत्ते आप बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर इसी तरह से एक बार, फिर 2 बार, 3 बार में फंदा उठाया, 3 चैन बनाई और ये इस तरह से बांध देंगे। 1 2 3 चैन बनाई, एक दो तीन। एक दो तीन और ये फिर से आपने इसी तरह से बनाएंगे
और ये तीनों फंदे निकाल लेंगे, 1 2 3, और ये यहाँ बांध देंगे। फिर से चैन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे इस तरह से 1 2 बार फंदा का बांधा, फिर ये 3 बार 1 2 3 चैन बना के यहाँ हमने बांध दिया। देखिए अब ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। आप इसे काट देंगे। छह पत्तों के फ्लावर बनाएंगे। देखें 1 2 3 4 5 6, इसे यहाँ लगाएंगे। एक मोती भी बीच में लगा देंगे। देखें ये मैंने फूल और मोती यहाँ पे सुई से बांध दिया है। इस तरह से ये हमारा बेबी शूज तैयार हो गया है। देखें अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।